आज जीके जीएस मॉक टेस्ट का 22वां पेपर देखेंगे। जीके जीएस मॉक टेस्ट के 22वां सीरीज को शुरू करने से पहले बता दें कि इस चैनल को नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चाहने वालों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। जीके जीएस मॉक टेस्ट का आज 22वां सीरीज का पहला प्रश्न कौन सा है जो आपके स्क्रीन पर देख रहा है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अंतर्ग्रह है? अंतर्ग्रह कौन सा ग्रह है? ध्यान से ऑप्शन को पढ़ें, कमेंट बॉक्स में जवाब दें। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शुक्र। ये जो आपका अंतर्ग्रह है, बता दें ये आपका अगर सूर्य है, ये सूर्य है तो सूर्य से दूरी के अनुसार जो ग्रहों का क्रम है, सबसे पहले आपका बुध है, बुध शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। ये जो चार ग्रह हैं ये आपका अंतर्ग्रह कहलाते हैं, जो आपका सूर्य से नज़दीक में आते हैं। एक क्रम आपका है बुध, उसके बाद इससे ज़्यादा दूर शुक्र है, शुक्र से दूर आपका पृथ्वी, पृथ्वी से दूर आपका मंगल। यानी अंतर्ग्रहों में सूर्य से सबसे अधिक दूर मंगल है और सबसे नज़दीक आपका बुध है। इस प्रकार से अंतर्ग्रह है। और मंगल के बाद जो अन्य ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये आपका बाह्य ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, सल्तनतकालीन सुल्तानों में किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने इक्तादारी प्रथा को चलाया था। और बता दें कि मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्य एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण इन्हें आपका स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक को आपका स्वप्नशील भी कहा गया है, पागल कहा गया है और रक्त पिपासु भी कहा गया है। रक्त पिपासु, हालांकि ज़्यादा पढ़े लिखे थे और ये अपने योजनाओं में सफल नहीं रह पाते थे, इसीलिए इन्हें पागल, रक्त पिपासु, स्वप्नशील कहा गया है। सनक से भरे हुए सुल्तान थे। सनक इनमें बहुत ज़्यादा था कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कर कुछ नहीं पाते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मैडम भिखाजी कामा। मैडम भिखाजी कामा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया था। और बता दें कि राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है भारत का, उसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 है। यानी लंबाई आपका 3 होगा तो चौड़ाई आपका 2 होगा। अगर मीटर में रखेंगे तो 3 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा। सेंटीमीटर में रखेंगे तो आपका 3 सेंटीमीटर आपका लंबा होगा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा होगा। इस प्रकार से आपका 3:2 का अनुपात चलता है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का। और बता दें एक बात और कि 22 जुलाई 1947 ईस्वी को, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को आपका भारत के संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपना लिया गया था, 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, विभिन्न राज्यों में राज्यसभा की कुल सीटों का ब्यौरा भारतीय संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चतुर्थ। यानी भारतीय संविधान के चौथी अनुसूची में राज्यसभा की कुल सीटों का ब्यौरा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 है, पौधे नाइट्रोजन की प्राप्ति किस रूप में करते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उपाचयन के रूप में पौधे नाइट्रोजन की प्राप्ति करते हैं। प्रश्न नंबर 6, केंद्रीय सरकार को खाली स्थान से सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उत्पाद कर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, दक्षिण अमेरिका का वृक्ष रहित मैदान खाली स्थान कहलाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सवाना। दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को सवाना कहा जाता है, जो वृक्ष रहित है, घास का मैदान है। प्रश्न नंबर 8, सुगौली की संधि किसके बीच संपन्न हुई थी? सुगौली की संधि, ध्यान से ऑप्शन को देखें, पढ़ें और जवाब दें कमेंट बॉक्स में जवाब दें। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। सुगौली की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष पद पर रहे हैं। बता दें कि मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है वो सबसे कम उम्र के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने और सर्वाधिक समय तक आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद पर रहे हैं। बता दें कि 1940 ईस्वी से 1946 ईस्वी तक, 40 से 46 तक आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। और एक बार कांग्रेस का विशेष अधिवेशन था 1923 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में भी आपका अध्यक्ष रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट
प्रश्न नंबर 10, संघब सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिले हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए कालीबंगा। ईंटों का अलंकरण जो है वो कालीबंगा से मिला है। और बता दें कालीबंगा से प्राप्त जो अवशेष थे उन अवशेषों में प्रमुख जो है वो बेलनाकार मुहरे हैं। सिर्फ आपका ईंटों का अलंकरण ही नहीं है, और भी है बेलनाकार मुहर, जूते हुए हाल के साथ भी मिला है। ईंटों से निर्मित चबूतरा मिला है। ईंटों से निर्मित चबूतरा, हवन कुंड, अन्नागार, घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग, घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग, युगल तथा प्रतीकात्मक समाधियां भी आपका मिला है। और समाधियां जो है युगल भी हो सकता है, यानी साथ में भी मिला है महिला पुरुष का, और प्रतीकात्मक भी रहा है मृत्यु का। और कालीबंगा में शवों के अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियों का अपनाया जाता था: पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। ये 3 प्रमाण आपका मिला है कालीबंगा में शवों के अंत्येष्टि के जो है। और पूर्ण समाधिकरण एक विधि आपका है शव को अंत्येष्टिकरण संस्कार के लिए, फिर समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और फिर आपका दाह संस्कार। 3 विधियां, पूर्ण समाधिकरण और आंशिक समाधिकरण और एक आपका दाह संस्कार मिला है। नेक्स्ट आपका 11 नंबर प्रश्न है, बागलिहार बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी झेलम। प्रश्न नंबर 12, विराट कोहली किस खेल से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी क्रिकेट। ये सब लोग जानते हैं। प्रश्न नंबर 13, वायु के सापेक्ष जल और शीशे के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है, तो शीशे के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा? सोल्व करके बताएं। सही जवाब होगा ऑप्शन डी 9/8। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जब आपका दिया हुआ वायु के सापेक्ष जल और शीशे के अपवर्तनांक जो दिया हुआ है इस दोनों का तीनों का गुना कर दें, 4/3 गुने 3/2। और जो आपका पूछ रहा है शीशे के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये भी आपका यहाँ पर रख लें, शीशा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है ना, बराबर में 1 कर दें। जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो इस शीशे के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक आ जाएगा। प्रश्न नंबर 14, 3000 सीसी ऑक्सीजन का 6000 सीसी ईथेन के साथ दहन किया जाता है, तो अप्रयुक्त ऑक्सीजन का आयतन परिकलन करना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1500 सीसी। हल करेंगे। प्रश्न नंबर 15, आणविक सूत्र C8H8O4 और मूलानुपाती सूत्र भार 83 वाले यौगिक का मूलानुपाती सूत्र परिकलन करना है। ध्यान से देखें ऑप्शन को। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी C4H3O2। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 17, 5 किलोग्राम यूरिया द्वारा मृदा को नाइट्रोजन का लगभग कितना द्रव्यमान प्रदान किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी 2575 ग्राम। प्रश्न नंबर 18, जब पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन में से सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो विलयन हो जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 19, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी स्रावी। गोल्जी काय स्राव करता है। प्रश्न नंबर 20, लाल उदर कणिकाएं, ऑप्शन को देखें ध्यान से, आकार में अनियमित होती है, इस शरीर को संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है, कि संख्या में बहुत कम होती है, कि वृत्ताकार होती है। ये 4 ऑप्शन से सही चुनना है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी वृत्ताकार होती है। लाल उदर कणिकाएं यानी आरबीसी, रेड ब्लड कैलकुलस, वृत्ताकार होती है। प्रश्न नंबर 21, मृदा से अवशोषित जल और खनिज का ऊपर पत्तियों की ओर संचलन खाली स्थान द्वारा किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। सही जवाब होगा ऑप्शन बी जाइलम। मृदा से अवशोषित जल और खनिज का ऊपर पत्तियों की ओर संचलन जाइलम करता है। जैसे जाइलम और जैसे जल, यानी जल मिट्टी से लेकर के जाइलम तक जो है वो पत्तियों तक पहुंचा देता है। प्रश्न नंबर 22,
तंत्रिका तंतु किसकी रोधी ट्यूब द्वारा प्रतिबद्ध होते हैं? तंत्रिका तंतु किसके रोधी ट्यूब द्वारा प्रतिबद्ध होते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी माइसिन। सही जवाब होगा माइलिन। तंत्रिका तंतु माइलिन रोधी ट्यूब के द्वारा प्रतिबद्ध होते हैं। प्रश्न नंबर 23, वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज का 1 ग्राम मोल कितनी ऊर्जा उत्पन्न करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 38 एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म बता दें, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और इसी एटीपी के रूप में जीव जंतु एवं मानव ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न नंबर 24, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी ग्लूकोज। प्रश्न नंबर 25, पराबैंगनी विकिरण के कारण खाली स्थान कैंसर होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी त्वचा यानी स्किन कैंसर। प्रश्न नंबर 26, मानव नेत्र की रेटिना में कोण अधिक कहाँ केंद्रित होते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी सिलिया पिंड पर। प्रश्न नंबर 27, जलीय पौधों में सामान्यतः सुविकसित होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी संवहनी तंत्र। जलीय पौधों में संवहनी तंत्र सुविकसित होते हैं। प्रश्न नंबर 28, कौटिल्य किसका सलाहकार था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार एवं गुरु। प्रश्न नंबर 29, मिस्र में अबू सिम्बल का मंदिर किसे समर्पित था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी भगवान सूर्य का। सूर्य भगवान का अबू सिम्बल मंदिर समर्पित है मिस्र में। प्रश्न नंबर 30, मध्यजीवी महाकल्प को प्राचीन काल में कितने मिलियन वर्ष पूर्व होना माना गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 210 से 70 ईसा पूर्व। प्रश्न नंबर 31, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रश्न नंबर 32, बंगाल विभाजन किया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 33, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सही जवाब होगा ऑप्शन सी ज्योतिराव गोविंदराव फुल्ले यानी ज्योतिबा फुल्ले भी कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 34, मैगलन जलडमरू मध्य स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका के दक्षिण छोर पर। दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर पर आपका मैगलन जलडमरू मध्य स्थित है। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी ताप्ती नदी। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य की सीमाएं म्यांमार से नहीं मिलती है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी त्रिपुरा, ये म्यांमार से नहीं मिलती है। इसका याद करने का सेटिंग है मामी बर्मा आना, जिसमें बर्मा म्यांमार का ही आपका पुराना नाम है, प्राचीन नाम। और बता दें माँ से मणिपुर, मी से मिजोरम, आ से अरुणाचल प्रदेश और ना से नागालैंड। आ से अरुणाचल प्रदेश होगा, ना से नागालैंड होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 37, भूटान की राजधानी है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी थिम्पू। प्रश्न नंबर 38, ध्रुवीय क्षेत्रों में हिम रेखा स्थित होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए समुद्र तल पर। प्रश्न नंबर 39, निम्न में से किसने 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज खोला था जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना? सही जवाब होगा ऑप्शन ए पंडित मदन मोहन मालवीय। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी वीनस, यानी वीनस का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 41, एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू सूचित होता है? एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू को सूचित किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी H5N1। प्रश्न नंबर 42, मार्च 1944 में इंडियन नेशनल आर्मी ने खालिस्तान पर कब्जा करके वहां तिरंगा ध्वज फहरा दिया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी इम्फाल। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में संसदीय चुनाव नहीं हुए? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1998 में। बाकी आपका संसदीय चुनाव होने वाले वर्ष हैं 96, 97, 99, 98 में नहीं हुआ था। प्रश्न नंबर 44, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह
के नीचे मुद्रित सत्यमेव जयते कहाँ से उद्धृत है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से एक उपनिषद है, मुंडकोपनिषद, मुंडक उपनिषद, इसी से आपका सत्यमेव जयते को लिया गया है, जो आपके भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल है, लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 45, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मलयालम। प्रश्न नंबर 46, YMCA का शब्द विस्तार है? ध्यान से ऑप्शन को देखें। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यंग मेंस क्रिकेट एसोसिएशन। यंग मेंस क्रिकेट एसोसिएशन। प्रश्न नंबर 47, हिंद स्वराज के लेखक हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 48, धूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? धूमर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राजस्थान। धूमर डांस जो है राजस्थान में किया जाता है, राजस्थान के लोगों द्वारा। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से एल्काइन को पहचानिए। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, C3H4। प्रश्न नंबर 50, अम्बिलिकल कॉर्ड है? अम्बिलिकल कॉर्ड। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एक भ्रूणीय संयोजक ऊतक। भ्रूणीय संयोजक ऊतक ही आपका अम्बिलिकल कॉर्ड कहलाता है। ये आपका लास्ट प्रश्न था 50 नंबर इस सीरीज का। नेक्स्ट फिर अगले दिन देखेंगे 23वां सीरीज को।